जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त पंकज आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कि उसमें बच्चों के कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और कौन बच्चे नहीं भर सकते, पहले क्या होता था और अब क्या है। ठीक है, तो इस मुद्दे पर आज बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको क्या है, जो आपके वहाँ जो जो आप जिस ज़िले के निवासी हैं, वो बच्चा उस ज़िले में ही फ़ॉर्म भर सकता है। ठीक है? पहला केस ये, आप 10 और 12 10 साल से बड़े और 12 साल से छोटे होने चाहिए, तो आप इसमें फ़ॉर्म डाल सकते हैं अपना। ठीक है? तीसरी बात ये कि बच्चों पहले की और आपका क्या होना चाहिए बेटा, आपका देखो आप क्या करते हो, जैसे बेटा क्या करते हो कि एज कम करा लेते हो। एज कम करा के फॉर्म डलवा लिया, आप फिफ्थ में और सिक्स में आ गए, एज कम कराई, फिर फॉर्म डलवा लिया। बेटा वो 2 साल पहले सारे काम होते थे, अब नहीं होते हैं। अब क्या है, आपका एक परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है। ठीक है, अगर आप अपना आधार कार्ड डालोगे तो वो परमानेंट या परमानेंट एजुकेशन नंबर डालोगे तो वो डालने से, आधार कार्ड नंबर डालने से स्कूल वालों के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपने लास्ट ईयर कहाँ कहाँ से भरा है या कहाँ कहाँ से पढ़ा है और लास्ट ईयर कहाँ से भरा था फॉर्म। ठीक है, तो बेटा अब पहली बात तो ये, पहले बच्चे डबलिंग करते थे, एक बार भर लिया, 2 बार भर लिया, 3 बार भर लिया, ऐसे करते आए हैं बच्चे और पढ़ भी रहे हैं अभी भी नवोदय में। ठीक है, पर अब ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले मेरिट बेटा बहुत जाती थी बेटा, 75 पर सिलेक्शन हो रहा है, 80 क्वेश्चन में से 75 पर हो रहा है, 76 पर हो रहा है, 77 पर हो रहा है, 72 वालों का नहीं हो रहा है। पर ऐसा अब नहीं है, अब मेरिट भी डाउन जाया करेगी। जैसे पहले बच्चे बार बार फॉर्म भरते थे, अब बेटा एक ही बार भर सकते हैं। अगर एक बार में होता है तो ठीक, नहीं तो अपना पढ़िए। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये है। अब दूसरी बात, आप मूल निवासी हैं मान लीजिए मथुरा के। ठीक है, मथुरा के मूल निवासी हैं, मथुरा तो आप जानते ही हो, ब्रज भूमि है आपकी, राधा रानी और आपके कृष्ण भगवान, तो आप सभी जानते हो, भारत में कहीं भी रह रहे होंगे तो मथुरा को जानते हो। और आगरा आपको पता ही है। ठीक है, और मान लो आप मथुरा के रहने वाले हैं और आगरा में आप पढ़ रहे हैं, तो बेटा आप ना तो मथुरा के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ना ही आगरा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर मथुरा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका स्कूल जो है आगरा में है, आपका स्कूल कहाँ पर है, आगरा में, तो बच्चों आप वहां से भी नहीं डाल सकते। ठीक है, और अब क्या करोगे, अब आगरा से डालोगे तो बेटा आप वहां से भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब क्या कहेंगे कि आपका मूल निवास या आप रहने वाले कहाँ के हो, मथुरा के, तो बेटा आप कहीं से नहीं डाल सकते, ये बात सत्य है। आप डाल लीजिए, पेपर भी फाइल कर लीजिए, पर आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये बात सच है बेटा, नहीं होता है एडमिशन। ठीक है, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी बेटा। तो सबसे मेन बात तो ये है, आप पहले जो डबलिंग होती थी वो बंद हो चुकी है और ये अच्छा भी हुआ। हाँ, बेटा अच्छा भी हुआ, क्योंकि जो बच्चे थोड़े कम नंबर लेके आते थे, अपनी एक्चुअल एज के हिसाब से पढ़ते थे, उनका एडमिशन नहीं हो पाता था। आप मान लो, जो डबलिंग करते थे, ट्रिपलिंग करते थे, मतलब 3-3 बार फॉर्म भर रहे हैं बच्चों, और जो एक बच्चा 12 साल का, 10 साल का बैठ रहा है पेपर में, और एक वो बैठ रहा है 14 या 15 का, समझ रहे हो ना? 14 या 15 का बैठ रहा है वो एक 10 से 12 का बैठ रहा है, 10 साल का, एक 15 का बेटा है बैठ रहा है, तो बेटा उसके तो नंबर ज़्यादा आएँगे ही। तो इस वजह से मेरिट क्या आती थी, 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 76 हो रहे हैं। बेटा परसेंट में बात करें तो 95 96 पर सिलेक्शन हो रहा है, तो वो कहाँ से फाइट करेगा, करे कहाँ से फाइट करेगा, आप बताओ। तो बेटा ये सही हुआ है, परमानेंट एजुकेशन नंबर भारत सरकार ने ये सही किया है। ठीक है, और बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तो बेटा मैं यही बताना चाह रहा था आज की इस वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।